नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनका महत्व बहुत कुछ रहता है। जैसे यह जनशक्ति के प्रतीक रहती हैं। यह सही है कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायपालिका की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन इनके पीछे जनशक्ति अवश्य है। यदि सरकारें जनप्रिय कार्य नहीं करती हैं और जनहित की अवहेलना करती हैं तो उनका जनाधार कम हो जाता है। चुनाव के समय जनता ऐसी सरकार को बदल देती है जो सही प्रकार से कार्य नहीं करती है। लोकतंत्र में जो सरकार जनशक्ति की अवहेलना नहीं कर सकती है, इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार के लिए अनिवार्य है। जैसे कृष्णस्वामी अय्यर ने संविधान सभा में कहा था, कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता। फिर है कि यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होता है। जैसे भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ना कि मात्र पुलिस राज। कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जिससे साधारण जनता का जीवन स्तर सुधरे। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक हैं। ये सामाजिक आर्थिक विकास पर बल देते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं है, बल्कि ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी है जिससे आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र भी हो। यह नीति निर्देशक तत्व इस बात की उम्मीद दिलाते हैं कि यदि इन्हें शासन का मूलभूत आधार बनाया जाए तो देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। इसका महत्व राज्य की नीतियों में एक रूपता के लिए भी है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व, जैसे नीति निर्देशक तत्व राज्य को नीति में एक रूपता भी कायम रखते हैं। ये सभी सरकार को एक समान आदेश है कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में उन्हें क्या करना है। सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो क्यों ना हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, वह इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है। किसकी? नीति निर्देशक सिद्धांतों की। इस विषय पर एन.आर. राघवाचारी के विचार भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान में रखने का यह औचित्य है कि कोई भी दल राजनीतिक शक्ति प्राप्त करे, परंतु उसे इन आदर्शों का पालन करना होगा। हमने पहले भी कई बार बताया है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी दल राजनीतिक शक्ति प्राप्त करे, कोई भी दल, किसी भी दल की सरकार बने, लेकिन उन्हें इन आदर्शों का पालन करना होगा। कोई भी उनकी अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि चाहे उसे न्यायालय में कानून भंग करने के लिए उत्तरदायित्व ना होना पड़े, परंतु उसे अगले निर्वाचन में मतदाताओं के सम्मुख उत्तर जरूर देना पड़ेगा। जो भी सरकार अच्छा कार्य नहीं करेगी तो जनता उसका उत्तर तो चुनाव में देगी ही। और वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में भी नीति निर्देशक तत्व सहायताकारी होते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में भी बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। वास्तविक लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित हो। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भारत में तभी स्थापित होगा जब नीति निर्देशक तत्वों को सरकारें सही रूप में लागू करेंगी। भारत में समाजवादी समाज की स्थापना तभी हो पाएगी जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो। दूसरे शब्दों में, हम अपने संवैधानिक लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब नीति निर्देशक तत्वों को सभी सरकारें लागू करें। और यह शिक्षा व्यवस्था में भी यह लागू होता है कि नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर अगर राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तथा निःशुल्क
और अनिवार्य शिक्षा देने की उचित व्यवस्था कर लेता है तो यह देश की शिक्षा व्यवस्था में भी सहायक होता है। पंचायती राज की स्थापना में भी नीति निर्देशक सिद्धांत सहायक होते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर अगर राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करके उन्हें स्वायत्त शासन की महत्वपूर्ण इकाई बना देता है तो इससे देश में पंचायती राज व्यवस्था पर बल मिलता है। देश के पर्यावरण एवं संरक्षण पर भी महत्व देता है और संविधान के लक्ष्यों की व्याख्या भी करता है। जैसे राज्य नीति के इन मूलभूत सिद्धांतों को वैधानिक प्रभाव प्राप्त न होते हुए भी उनके द्वारा न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ का कार्य किया जाता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व बहुत है, बल्कि सरकारें जो भी आए जिस दल की हों इसका महत्व समझे और जनता में इसका अच्छी तरह से पालन करे। आशा करती हूँ दोस्तों ये महत्व भी नीति निर्देशक सिद्धांत का आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।